ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है सबको? गुड इवनिंग एवरीवन, जल्दी बताओ ऑडियो वीडियो क्लियर है सबको? गुड इवनिंग एवरीवन। अंजलि, मुनिया, रेखा, अंजलि, अंकित, गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो जया। ओके, सो 1 मिनट वेट कर लेते ताकि सभी बच्चे ज्वाइन कर ले, देन अपना टॉपिक शुरू करेंगे। नमस्ते अंकिता, लुमान, शालिनी, जोया, चंपा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग दीपमाला, हेलो पूनम, गुड आफ्टरनून, एक्चुअली गुड इवनिंग हीमा। सो गाइस, वैसे तो हमें अपनी फेलिसी करनी थी, बट जो ज्योग्राफी क्लास थी ना, उसकी वजह से जो कंटेंट है वो प्रॉपर अपलोड नहीं हो पाया था, इसलिए हम अपना डायरेक्शन वाला टॉपिक करेंगे। कल होगा फेलिसी का जो पार्ट 2 है वो कंप्लीट। गुड इवनिंग। तो अभी भी काफी बच्चे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, तो मैं तब तक इंट्रो पार्ट करती हूँ, तब तक ही वेट करेंगे उन बच्चों का। So good evening everyone, myself Manju Kuhar and I am your UGC Net Paper 1 faculty. Welcome to Pillar Form app. तो स्टूडेंट, अभी जो आपको 3 हैंडल्स विजिबल हैं स्क्रीन पर, ये तीनों हैंडल्स हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप हैंडल। जिसने भी अभी तक इन तीनों हैंडल्स को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाके फॉलो कर लो, क्योंकि जितनी भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है रिगार्डिंग आवर एग्जाम, रिगार्डिंग कोर्स, सब कुछ आपको इन्हीं तीनों हैंडल्स पर देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो जरूर इनको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? गुड इवनिंग अंकिता, पांडे प्रिया। तो आज हम डायरेक्शन वाला टॉपिक देखने वाले हैं, दिशा जिसको बोलते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हमारा मैथमेटिकल जो रीजनिंग है उसका सिलोजिज्म वाला टॉपिक रहता है। आज ही में अगर टाइम बचा तो एज प्रॉब्लम का भी जो क्वेश्चन है वो मैं आपको करा दूंगी। डीआई हमारा जो प्रिया डीआई हमारा शुरू होगा 12 या तो 12 अक्टूबर को या 13 अक्टूबर को, देखते हैं जैसे भी जिस भी दिन होगा आपको एक दिन पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर भी हमारे 2 कंसेप्ट रहते हैं और 2-3 कंसेप्ट है हमारे मैथमेटिकल रीजनिंग के, जिसमें से एक तो आज हम कर ही रहे हैं। तो ऑलमोस्ट रीजनिंग के 5 या 6 टॉपिक बचे हैं जो हम हमारा पूरा टारगेट है कि हमें 12 अक्टूबर से पहले खत्म करने हैं। और 12 अक्टूबर से पहले खत्म हो गया तो 12, 13, 14, 15 4 दिन हम करेंगे अपना डीआई का बेसिक और फिर अपनी रिवीजन शुरू कर देंगे। हाँ जी प्रिया, डोंट वरी, डीआई की प्रैक्टिस होगी, हमारी यूट्यूब पे भी क्लास होगी, ऐप पर भी क्लास होगी। टाइमिंग जो भी रहेगा यूट्यूब का जैसे पहले रहता था, देखते हैं 9 PM रहेगा या 4 PM रहेगा, जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा। हिमा, स्टेप वाइज चलना है क्योंकि जो यहाँ पे जो एग्रीमेंट है वो हमारा सर के साथ है, तो स्टेप वाइज ही मुझे चलना है। पहले यूनिट 5, फिर यूनिट 6 और फिर यूनिट 7। यूनिट 6 जो भी हमारी चल रही है, 3 यूनिट का जो एग्रीमेंट है मेरा कि मेरे को 3 यूनिट खत्म करानी है और उन्हीं की तीनों की रिवीजन करानी है। तो अभी जो यूनिट 6 के 4 से 5 टॉपिक रहते हैं वो एक बार पूरे हो जाए फिर हम अपना डीआई ही करेंगे। उसके बाद जो अपनी रिवीजन रहेगी वो हम ऐसे ही करेंगे, एक दिन मैथ के क्वेश्चन, एक दिन रीजनिंग के क्वेश्चन, और जो डीआई होगा वो दोनों मतलब डेली रहेगा।
मैथ के जिस दिन क्वेश्चन करेंगे उसमें भी एक क्वेश्चन डीआई का आपको जरूर दिखेगा, और जब आप रीजनिंग के करोगे उसमें भी आपको लास्ट में एक क्वेश्चन डीआई का जरूर दिखेगा। तो डीआई की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। 2 महीने हैं ऑलमोस्ट हमारे पास अभी पेपर्स की, अगर मैं बात करूं तो 60 डेज, 60 ना तो छोड़ो, अगर 50 डेज भी आपने डीआई डेली 50 डीआई निकाल लिए तो आपका डीआई क्लियर है बिल्कुल। ठीक है, अब देखते हैं डायरेक्शन, बेसिकली दिशा। ठीक है, डायरेक्शन दिशा के लिए सबसे पहले मैं आपको एक जो फिगर है ना उससे जो दिशा है हमारी, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट होगा, उसको क्लियर करूंगी। तो सबसे पहले ये मेरे से कभी सीधी नहीं लगती लाइन। रुचि क्लास होगी हमारी 5:10 तक, 1 घंटे की क्लास रहेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन जब भी करो तो ये याद रखना, ये जो हमारी ऊपर वाली जो डायरेक्शन होगी ये होगी नॉर्थ, जिसको हिंदी में बोलते हैं उत्तर दिशा। ये वाली रहेगी साउथ, जिसको बोलते हैं दक्षिण दिशा। ठीक है, ये एग्जैक्ट आपको याद रहनी चाहिए कि कौन सी नॉर्थ है कौन सी साउथ है। उसके बाद जो हमारे राइट साइड होगी ये वाली होगी ईस्ट, और इधर होगी हमारी, इधर होगा हमारा वेस्ट। अगर मैं अपने ना इंडिया के मैप के अकॉर्डिंग, जैसे अभी हम स्क्रीन के सामने बैठे हैं, आप लोग अपने फोन के सामने बैठे हो, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर अपने मैं मैप की बात करूं तो जैसे नॉर्थ कहाँ पे हो गया हमारा जम्मू कश्मीर, साउथ कहाँ हो गया हमारा नीचे केरला, ठीक है, ईस्ट कहाँ पे हो गया, ईस्ट है, एक बार ये भी लिख देती हूँ मैं, पूर्व दिशा, और ये है हमारी पश्चिम दिशा। उसके बाद अगर मैं अपनी पूर्व दिशा ईस्ट की बात करूं तो ईस्ट किस साइड होगा, ईस्ट होगा जैसे हमारे यहाँ पे म्यांमार साइड वगैरह है, वो आएगी ईस्ट के अंदर, और वेस्ट होगा हमारा गुजरात राजस्थान इस साइड है, ये है हमारा वेस्ट। ठीक है, जो ये इसके बीच का ये वाला पोर्शन है इन दोनों के बीच का, इसको बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का मतलब उत्तर पूर्वी एरिया, इसको बोला जाएगा नॉर्थ वेस्ट। उत्तर पश्चिम एरिया इसको बोला जाएगा साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम, और ये हो जाएगा साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्वी। बिल्कुल, अभी इस चार्ट में हम राइट लेफ्ट भी देखेंगे हर एक दिशा के अकॉर्डिंग, कि नॉर्थ में है तो कौन सा राइट होगा कौन सा लेफ्ट होगा, ईस्ट में है तो कौन सा राइट होगा कौन सा लेफ्ट होगा, साउथ में है तो कौन सा राइट होगा कौन सा लेफ्ट होगा, और ऐसे ही अगर वेस्ट में खड़े हैं तो कौन सा राइट होगा कौन सा लेफ्ट होगा। तो इस डायग्राम को अच्छे से आप लोग भी बना लो अपनी कॉपी में। बीच, अच्छा ये नॉर्थ वेस्ट वाला ये हो गया उत्तर दक्षिण, ये हो गया उत्तर पूर्वी एरिया जिसको बोलते हैं, ये हो गया दक्षिण पश्चिम,
ये उत्तर दक्षिण गलत लिख दिया मैंने, एक सेकेंड। ये उत्तर पश्चिम आएगा। ये दक्षिण पश्चिम और ये होगा हमारा दक्षिण पूर्वी। ठीक है, इतना क्लियर है सबको कि कहां पे नॉर्थ है, कहां पे साउथ है, कहां पे ईस्ट है, कहां पे वेस्ट है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट में, फिर से यही डायग्राम बना लो। देखते हैं जोया कैसे रहता है। पहले तो अपना बेसिक कवर करेंगे, बेसिक क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद में क्या करूंगी, जैसे कैलेंडर के कराए थे ना, फिर ऐसे ही जो हमारा डायरेक्शन वाला टॉपिक होगा और एज प्रॉब्लम वाला टॉपिक होगा, साथ ही में मेन तो यही दो टॉपिक बचते हैं, तो इनकी एक साथ प्रैक्टिस करा दूंगी। पहले बेसिक कर लेते हैं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, अब जब हम नॉर्थ की बात करें ना, अगर हम अपने नॉर्थ में खड़े हैं तो जो हमारा लेफ्ट है वो लेफ्ट ही रहेगा। मतलब ये इसका, जैसे हमारा ये वाला भी हम सामने इसके स्क्रीन के सामने बैठे हैं, इधर वाला पार्ट अगर हमारा राइट है तो नॉर्थ में यही पार्ट हमारा राइट रहेगा और ये वाला पार्ट हमारा लेफ्ट रहेगा। तो जब भी नॉर्थ से आपको लेफ्ट राइट बोला जाए तो जैसे हमारे हैंड्स की पोजीशन है वही सेम रहेगी नॉर्थ के अंदर। जो हमारा लेफ्ट है वही नॉर्थ का लेफ्ट है और जो हमारा राइट है वही नॉर्थ का राइट है। साउथ में इसका उल्टा होगा। साउथ में जो हमारा लेफ्ट है वो साउथ वालों का राइट है और जो हमारा लेफ्ट, जो हमारा नॉर्थ वालों का राइट है वो साउथ का लेफ्ट है। इतना क्लियर है? नॉर्थ में जो हमारा लेफ्ट वही नॉर्थ वालों का लेफ्ट, जो हमारा राइट वही नॉर्थ का राइट। लेकिन साउथ में इसका उल्टा होगा, नॉर्थ का उल्टा साउथ में। जहां नॉर्थ का लेफ्ट होगा वहां साउथ का राइट होगा। लेफ्ट राइट भी आएगा दीपमाला, अभी क्वेश्चन बताऊंगी मैं आपको, देखना। लेफ्ट राइट बोलेगा नहीं, वो बोलेगा देन शी टर्न्स राइट, देन शी टर्न्स लेफ्ट। तो ये आपको देखना है कि अगर वो भी उसमें था, वो तो हिंदी मीडियम में हो जाएगा ना, दाएं बाएं। कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है ना, वाह दीपमाला। सबको पता है लेफ्ट को बाएं बोलते हैं, राइट को दाएं बोलते हैं। इंग्लिश में तो वो लेफ्ट राइट ही देगा, दाएं बाएं नहीं देगा। हिंदी में दाएं बाएं देगा। हिंदी में लेफ्ट को बोलते हैं बाएं, उल्टा हाथ। बिल्कुल प्रॉपर अगर अपनी लैंग्वेज में बात करें तो जो हमारा उल्टा हाथ है और जो हमारा सीधा हाथ है, उल्टा लेफ्ट बाया और सीधा राइट दाया।
और जो दक्षिण दिशा है उसमें ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब क्लियर है? नॉर्थ और साउथ वालों का दाया बाया क्या होगा? बिल्कुल बाया दाया। नॉर्थ और साउथ का क्लियर है, तो चले अब अपने ईस्ट और वेस्ट का देखते हैं। मैंने इस डायग्राम को ना बिल्कुल साफ सुथरा बना दिया है अब की बार। अब हम देखेंगे ईस्ट और वेस्ट को। ठीक है, ये होगा वेस्ट। अब हमें ईस्ट और वेस्ट का लेफ्ट राइट बाया दाया देखना है। ठीक है, तो ईस्ट में क्या रहेगा? ईस्ट जैसा ईस्ट है ना, वैसी पोजीशन पे उस तरफ फेस करो। जिस तरफ ईस्ट वाला एरो है, ये वाला, ऐसे ही अपना फेस को उसकी तरफ फेस करो, उस तरफ टर्न करो, ऐसे टेढ़ा मुड़ जाओ। और फिर देखो, इधर आ रहा है हमारा लेफ्ट और इधर आ रहा है हमारा राइट। और ऐसे ही सेम इस वाले एरो की तरफ फेस करेंगे तो इधर आ रहा है हमारा राइट और इधर आ रहा है हमारा लेफ्ट। इंग्लिश में भी लिख देती हूँ, ये दाया बाया बाया और दाया। बिल्कुल। तो अब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, जो हमारा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम है, चारों दिशा के आपको बाया दाया पता है कि अगर जब हमें बाया बोलना तो किस तरफ मुड़ना है, दाया बोले तो किस तरफ मुड़ना है। क्योंकि क्वेश्चन में वो आपको ऐसे ही कंफ्यूज करेगा। जल्दी बताओ, क्लियर है क्वेश्चन? इतना क्लियर है जितना कर चुके हैं। हमें बस पेपर में डायरेक्शन के क्वेश्चन करने के लिए यही चीजें पता होनी चाहिए कि कहाँ पे मुड़ना है, कहाँ पे कौन सी दिशा है। वेरी गुड। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देती हूं मैं आपको, जो क्वेश्चन के मेन मेन पॉइंट्स है ना वो लिख देती हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक पर्सन साउथ डायरेक्शन में जा रहा है। कौन सी दिशा में जा रहा है? दक्षिण दिशा में जा रहा है, साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, और उसके बाद साउथ डायरेक्शन में जा रहा है और 5 किलोमीटर चलता है साउथ डायरेक्शन में। 5 किलोमीटर चलने के बाद ही टर्न्स लेफ्ट। 5 किलोमीटर चलने के बाद वह बायां मुड़ जाता है और 6 किलोमीटर चलता है। 6 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है।
और 3 किलोमीटर चलता है। ये है क्वेश्चन कि एक पर्सन दक्षिण दिशा की ओर चलता है और 5 किलोमीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है और 6 किलोमीटर चलने के बाद फिर से दाएं मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। ये तो है क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो, दक्षिण दिशा साउथ डायरेक्शन में, मैं एक सेकंड रुको, मैं इसको ना एक बार पहले पूरा इंग्लिश में लिख देती हूँ। ये है क्वेश्चन, हिंदी में भी लिखूंगी मैं, रुको। ठीक है, हिंदी में है, एक आदमी दक्षिण दिशा की ओर जाता है और 5 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है और 6 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है। और 3 किलोमीटर चलता। ये तो वो देगा क्वेश्चन। अब इसके बाद ये हमें ऊपर देगा, ठीक है। अब वो हमसे पूछेगा कि अब वो एट प्रेजेंट किस डायरेक्शन में, किस दिशा में है, ये हमें बताना है। वेरी गुड अभिषेक, वेरी इंप्रेसिव। अब जो बच्चे मुझे वेस्ट आंसर दे रहे हैं वो अब देखो, यहां से मान लो पॉइंट है और वो जा रहा है साउथ की तरफ। साउथ की तरफ है तो इधर ईस्ट और उधर वेस्ट और ऊपर है नॉर्थ, उससे तो हमें मतलब ही नहीं। वो जा रहा है साउथ की तरफ, मान लो यहाँ पे वो आदमी था, वो नीचे साउथ की तरफ जा रहा है, यहाँ पे चला वो 5 किलोमीटर, ये है उसके 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर चलने के बाद वो कहाँ पे मुड़ा है, वो लेफ्ट मुड़ा है। तो लेफ्ट कहाँ पे होगा साउथ का, यहाँ होगा। लेफ्ट मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। चला 3 किलोमीटर, 3 नहीं सॉरी 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर चला।
6 किलोमीटर चलने के बाद अब वो यहाँ खड़ा है ईस्ट की तरफ, ये रहा इधर फेस करके ईस्ट वाली साइड, साउथ ईस्ट की तरफ खड़ा है वो एक तरीके से। और उसने क्या किया है, राइट मुड़ा है। तो राइट कहाँ होता है, ईस्ट का नीचे होता है, तो वो यहां मुड़ेगा, राइट की तरफ मुड़ा और 3 किलोमीटर चला और यहां खड़ा है। ये पोजीशन बतानी है हमें कौन सी है। तो एक बार बताना ये कौन सी पोजीशन है, साउथ और ईस्ट के बीच वाली पोजीशन नहीं है, तो ये क्या आंसर आएगा इसका, साउथ ईस्ट आंसर आएगा। वेस्ट कैसे आ सकता है, फिक्स तो कर दिया मैंने, ठीक याद आ गया था मुझे। बट जिन बच्चों का वेस्ट आ रहा था, मुझे बताओ आप लोगों ने नॉर्थ वाले के अकॉर्डिंग जो लेफ्ट है उसको वेस्ट की तरफ मुड़ा दिया। हाँ जी, क्वेश्चन तो मैं दोबारा जरूर बताऊंगी क्योंकि मोस्टली बच्चों का गलत है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ने कहा था कि एक इंसान साउथ की तरफ जा रहा है, तो मान लो ये वो इंसान है और ये जा रहा है साउथ की तरफ नीचे। तो जब यहाँ नीचे साउथ है तो इधर क्या है, ईस्ट है, इधर वेस्ट है, ये हमें पता है। और ऊपर नॉर्थ है, नॉर्थ से हमें कोई लेना देना नहीं है। जब वो साउथ की तरफ चला, साउथ की तरफ नीचे जा रहा है और 5 किलोमीटर चल रहा है, जब वो नीचे के नीचे रहता तो वो साउथ में ही रहता, लेकिन वो क्या हो गया, लेफ्ट मुड़ गया। और साउथ का लेफ्ट होता है इधर, तो वो इस तरफ मुड़ गया लेफ्ट में। अब तो वो ईस्ट वाले, साउथ ईस्ट वाली पोजीशन पे आ गया, ठीक है। और यहाँ पे चला वो 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर तक सीधा चला। अब वो खड़ा है ईस्ट की तरफ फेस करके, देखो फेस इसका इधर है, ये रहा यहाँ चल रहा है। हमारे ईस्ट की भी यही डायरेक्शन होती है। तो अब वो मुड़ा राइट, तो अब हमें ईस्ट की तरीके से देखना है, ईस्ट वाली साइड से देखना है कि राइट कहाँ है। तो ईस्ट की साइड से तो राइट नीचे होता है, तो मतलब वो नीचे मुड़ा और नीचे मुड़ के वो चला 3 किलोमीटर और वो भी यहाँ ही यहीं खड़ा है। इसके आगे का हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखा। वेरी गुड अंकिता। तो अब ये हमें इसमें डायरेक्शन बतानी थी, तो डायरेक्शन क्या बन जाएगी, डायरेक्शन बन जाएगी हमारी साउथ ईस्ट। तभी तो मैंने आपको देखो शुरू में ये चीज बताई थी, ये होगी साउथ ईस्ट, इसी में तो घूम रहा है वो, इस वाले बीच में। अगर वो यहाँ होता कहीं या यहाँ होता कहीं, यहाँ पे होता कहीं, तो वो वेस्ट में होता, ईस्ट में होता, नॉर्थ में होता, साउथ में होता, यहीं खड़ा रह जाता, यहाँ जाता वापस। लेकिन वो इन दोनों के बीच वाले पार्ट में है, तो वो साउथ ईस्ट होगा, ठीक है। अब इसमें जो एक और क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन आता है कि हाउ फार ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, अपने शुरू के पॉइंट से वो कितना दूर है। कई बार क्वेश्चन में ये पूछता है हाउ फार ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, अपने शुरू के पॉइंट से वो कितना दूर है। हमें ये बताना है, मतलब एक तरीके से हमें यहां से लेके और यहां तक का डिस्टेंस बताना। नहीं 8 नहीं होगा, 10 होगा। देखो यहाँ पे ट्रायंगल बन रही है, ये 3 किलोमीटर यहाँ है, इसको भी यहाँ से ये 3 किलोमीटर दिखा दो। ये पूरी बन गई ट्रायंगल बड़े वाली, जिसमें हमारे पास जो परपेंडिकुलर है ये इतना है 5, और ये इतने वाला देखो, ये वाला पोर्शन 3 है, तो ये भी सेम है, ये भी 3 हो जाएगा। ये वाला 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा। ये वाला हाइपोटेनस वाला डिस्टेंस, आपने वो थ्योरम करी है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ये वहां पे वो वाली लगेगी, ट्रायंगल बन रहा है। परपेंडिकुलर हो गया हमारा 8, 8 का स्क्वायर, बेस हमारा 6, 6 का स्क्वायर, हाइपोटेनस निकालनी है। तो ये हो गया 64 प्लस 36, हाइपोटेनस स्क्वायर इधर आके क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू के इधर आके रूट बन जाएगा। तो ये स्क्वायर इधर आके रूट बन गया, 64 प्लस 36 100 बन गया, इज इक्वल टू एच। और यहाँ पे एच किसकी वैल्यू कितने आ जाएगी, 10, क्योंकि 10 100 का परफेक्ट स्क्वायर 10 होता है। तो ये आ गया 10 किलोमीटर दूर है वो अपने शुरू के पॉइंट से।
जब भी ऐसे डिस्टेंस जब हमें निकालना है और वो पाइथागोरस थ्योरम बन जाए तो फिर अपनी यही थ्योरम लगानी है, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर। 8th में पढ़ लेते हैं हम इसको, पाइथागोरस थ्योरम को। अगर ट्रायंगल नहीं बनती फिर हम अपने दूसरे तरीके से करते हैं, वो वाला क्वेश्चन भी करेंगे। लेकिन अगर ट्रायंगल पूरी बन रही है तो फिर अपना पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इसीलिए कह रही हूँ डायग्राम साउथ जो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है उसमें डायग्राम प्रॉपर ऐसे ही बनाओ, जो जो चीजें दे रखी हैं स्टेप वाइज वो चीजें ड्रॉ करते चलो। जब चीजें एक साथ 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 ड्रॉ करते चलोगे कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा डायरेक्शन का। कोई चांस ही नहीं डायरेक्शन का क्वेश्चन गलत हो जाए। क्लियर है सबको? चलें आगे, एक और क्वेश्चन दूं आप लोगों को। अब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, पहले मैं इंग्लिश मीडियम के लिए लिखूंगी। हाँ जी बिल्कुल दीक्षा, मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ थ्योरम। जब हमारी ट्रायंगल बन जाए जिसमें हमें एक परपेंडिकुलर दिख रहा हो, परपेंडिकुलर होता है एक तरीके से एल्टीट्यूड हाइट या फिर 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। हमें यहाँ पे अपना परपेंडिकुलर दिख रहा है, ये जो हमारा स्ट्रेट लाइन, ये यहाँ पे स्ट्रेट, यहाँ पे ऐसे दिख रही है, वैसे स्ट्रेट है क्योंकि डिजिटल पेन से जैसे स्ट्रेट लाइन नहीं बन पाती, ठीक है। तो यहाँ पे ये इतना डिस्टेंस हमें पता था, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 5 किलोमीटर था जो हमें क्वेश्चन में दे रखा था। अभी बताती हूँ वेर इज पी एंड एच, ठीक है। तो ये 5 का डिस्टेंस था और ये इधर वाला 6 का डिस्टेंस था, और यहाँ पे जब वो नीचे गया तो ये 3 का डिस्टेंस था। तो जो ये सेम 3 है यही हमने यहाँ पे ले लिया, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 ही होगा, इतना ही 3 नीचे यहाँ आएगा। सामने सामने, जैसे अगर दीवार की बात करूं, इधर हमने 3 लिया है तो सामने वाली दीवार भी 3 नीचे लेंगे, तो वही वाली चीज थी। यहाँ पे साउथ में 3 गए हैं तो यहाँ पे भी हमने 3 मान लिया। तो ये पूरी यहाँ तक बन गई 5 + 3 8, और यही है हमारा P परपेंडिकुलर, और ये है हमारा बेस यहाँ तक का, जहाँ पे ये वाला 3 है, यहाँ पे ये 6 है तो ये बिल्कुल इसके सेम है, ये भी 6 होगा। ये है हमारा बेस जिसपे टिकी हुई है ट्रायंगल। दोनों आ सकते हैं अंकिता, ऐसा कुछ भी नहीं है कोई पर्टिकुलर। वैसे डायरेक्शन वाले यूजीसी के अंदर ज्यादा देखे जाते हैं, बट आ ये भी सकते हैं तो छोड़ नहीं सकते हम इनको, ठीक है। उसके बाद जो ये यहाँ से लेके यहाँ तक टेढ़ी लाइन है, जो सबसे लंबी लाइन है, दिस इज हाइपोटेनस, ठीक है। और ये होती है हमारी केलन ट्रायंगल। मतलब एक तो होती है हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें सारी साइड इक्वल होती है, एक होती है हमारी आइसोसेल्स ट्रायंगल, द्विभुज बोलते हैं शायद उसको, जिसमें 2 साइड इक्वल होती है, और एक तीसरी ये होती है जिसमें एक भी साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं होगी। ये देखो, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो जब ऐसी ट्रायंगल थी उसमें साइड्स निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम आई थी, जिसको बोला जाता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। इसमें 2 चीजें गिवन होती है और हमें एक निकालनी है। जैसे यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर गिवन और बेस गिवन, और हमें हाइपोटेनस निकालना है, क्योंकि जो हमारा हाइपोटेनस है वो परपेंडिकुलर और बेस दोनों के टोटल के इक्वल होता है, वो इतना लंबा होता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर जो हमारा एल्टीट्यूड है वो है 8,
बेस दे रखा है हमें 6, तो यहां से हम अपनी हाइपोटेनस निकाल देंगे। क्लियर है अब दीक्षा? बिल्कुल अंजलि, हिंदी में भी अंजलि ने बता दिया है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मोस्ट वेलकम। ठीक है, अब मैं पहले इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन लिख रही हूँ, देन उसके बाद मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए लिखूंगी, और उसके बाद आप मेरे को बताना। जब सबका डायग्राम बन जाएगा तब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी डायरेक्शन का भी और टाइम वाला भी, और साथ ही साथ वो भी पूछूंगी कि एट प्रेजेंट वो कौन सी डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। अब मैं क्वेश्चन लिखती हूँ। डायरेक्शन में ऐसे हैं, चाहे सिर्फ आपके 2 या 3 क्वेश्चन हो, लेकिन वो 2-3 ऐसे होने चाहिए, इतने इफेक्टिव होने चाहिए कि आपके बेस को क्लियर कर दें। क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। ये है इंग्लिश में क्वेश्चन। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों का नोट कर लिया होगा इंग्लिश मीडियम वालों ने। अब हिंदी मीडियम में नोट करूंगी नेक्स्ट पेज पे। बड़े ही स्लोली स्लोली लिखा है मैंने, साथ साथ नोट डाउन कर लिया होगा। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखो। एक आदमी पूरब दिशा की ओर चलता है, और 9 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है, और 2 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है, और 4 किलोमीटर चलकर फिर से दाएं मुड़ जाता है, और
6 किलोमीटर चलने के बाद 6 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो हमें बताना है अभी वो उसकी डायरेक्शन बतानी है। ये है हिंदी मीडियम में, रिपीट कर देती हूँ, फिर एक बार इंग्लिश में और रिपीट करूंगी। एक आदमी पूर्व दिशा की ओर चलता है और 9 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर चलता है। 2 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलकर फिर से दाएं मुड़ जाता है और 6 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो हमें बताना है वो कौन सी दिशा में सबसे पहले एक तो बताना है वो कौन सी दिशा में जा रहा है और दूसरा हमें बताना है कि वो स्टार्टिंग में कौन सी दिशा में था। इंग्लिश में भी रिपीट कर देती हूँ अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो। A problem is going to east direction and walk 9 kilometer. Then turn right and walk 2 kilometer. Then turns right and walk 4 kilometer. Then turns right again and walk 6 kilometer. And then turns left and walk 5 kilometer. तो एक तो इसमें स्टार्टिंग पॉइंट बताओ, एक इसमें ये बताओ कि वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट में कौन सी डायरेक्शन, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। जिनका गलत है वो एक बार चेक कर लो, अभी मैं कर रही हूँ क्वेश्चन। ए पर्सन इज गोइंग टू ईस्ट डायरेक्शन। एक पर्सन मान लो यहाँ था और यहाँ है हमारी ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट की तरफ गया, वो कितना गया 9 किलोमीटर। ठीक है, चला वो 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर चलने के बाद वो क्या हो गया, इधर ईस्ट में खड़ा है और ईस्ट वालों का राइट कौन सा है, नीचे की तरफ। और वो कितना मुड़ा 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। अब देखो इसका फेस है नीचे की तरफ और नीचे क्या होता है साउथ। तो मतलब अब वो साउथ की तरफ फेस करके खड़ा है और अब वो राइट मुड़ेगा। तो साउथ का राइट कौन सा होता है, ये वाला। ये साउथ का राइट होता है ना। तो ये चला है 4 किलोमीटर, साउथ के राइट की तरफ चला 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर चलने के बाद वो फिर से मुड़ा है राइट। अब वो है वो वेस्ट डायरेक्शन की तरफ उसका फेस। वेस्ट डायरेक्शन की तरफ उसका फेस है तो वेस्ट का राइट कौन सा होता है, ऊपर की तरफ। और वो चला गया 6 किलोमीटर। एक मिनट रुको, यहाँ वेस्ट का राइट होता है, वेस्ट का राइट। एक सेकेंड रुको, ये अब वो चला गया यहाँ पे 6 किलोमीटर। ठीक है, और 6 किलोमीटर चलने के बाद वो कहाँ गया है, वो मुड़ा है लेफ्ट। अब है नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ का लेफ्ट कौन सा होता है, ये होता है। अब वो यहाँ है। तो बताओ वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। तो वो जा रहा है नॉर्थ में, क्योंकि यहाँ देखो ये ईस्ट वाला पार्ट है यहाँ तक। अब यहाँ आ चुका है वो, तो वो है नॉर्थ में। नॉर्थ ईस्ट नहीं आएगा, नॉर्थ वेस्ट भी नहीं आएगा, नॉर्थ आएगा अकेला। वो कहाँ जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है। सॉरी, नॉर्थ कह रही हूँ, वेस्ट में जा रहा है। किस तरफ जा रहा है वो, अगर पूछा जाए कि अब वो किस तरफ जा रहा है, वो जा रहा है वेस्ट की तरफ। तो वेस्ट आएगा आंसर। ठीक है, वेस्ट होगा इसका आंसर, दक्षिण।
अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि वो कौन सी दिशा में जा रहा है तो वो जा रहा है दक्षिण दिशा में। दूसरा क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाए कि वो शुरू में कौन सी दिशा में था तो वो शुरू में था नॉर्थ में, दक्षिण में, इस पॉइंट पे खड़ा था, दक्षिण दिशा में नॉर्थ में खड़ा था। भूल गई, नॉर्थ उत्तर है, सॉरी सॉरी, नॉर्थ इज उत्तर। शुरू में वो कौन सी दिशा में था अगर पूछा जाए, स्टार्टिंग पॉइंट में वो कौन सी दिशा में था, वो यहाँ था मेन पॉइंट पे। तो ये कौन सा पॉइंट है, ये है नॉर्थ वाला। नॉर्थ, फिर वो यहाँ मुड़ा तो वो ईस्ट डायरेक्शन में घुस गया। अगर वो पूछे क्वेश्चन में कि वो किस दिशा की तरफ जा रहा है तो आंसर आएगा वेस्ट। वेस्ट, एक मिनट, मेरी ना थोड़ी हिंदी वीक है तो मुझे बता दिया करो, मैंने गलत लिखा है। वेस्ट इज पश्चिम। ठीक है, तो वो कौन सी दिशा में, अगर पूछा जाए कौन सी दिशा में जा रहा है तो वो होगा वेस्ट। और अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि स्टार्टिंग में वो कौन सी दिशा में था तो आएगा नॉर्थ, उत्तर। मैंने इंग्लिश में तो वेस्ट ही लिखा है गाइस, वो हिंदी में गलती हो गई थी। बिल्कुल दीपमाला, आंसर वेस्ट ही होगा। अब उसके बाद दो क्वेश्चन तो ये हो गए, एक ये नॉर्थ करिश्मा ऐसे होगा जिस पॉइंट से उसने शुरू किया, यहां से शुरू किया था न्यूट्रल प्लेस, तो न्यूट्रल प्लेस यहाँ जब इधर है ये, तो ये वाला ऊपर वाला पोर्शन नॉर्थ का होता है, नीचे होता तो साउथ का होता। तो शुरू में वो नॉर्थ में होगा, नॉर्थ के बाद वो इधर जब उसने राइट टर्न किया तो जब नॉर्थ में राइट टर्न किया तब वो ईस्ट में आया। ठीक है, तो इसका मतलब देखो नॉर्थ का राइट ही तो ईस्ट है, तो मतलब वो शुरू में नॉर्थ में था तब वो नॉर्थ से राइट मुड़ के ईस्ट में पहुंचा है। क्वेश्चन शुरू से देख लो एक बार, नेक्स्ट स्लाइड पे देखो। यहां से उस पर्सन ने शुरू किया, यहां से शुरू किया और उसने बोला कि वो ईस्ट की तरफ जा रहा है, इधर जा रहा है। तो पहले यहाँ किस कौन सी पोजीशन पे खड़ा था, वो नॉर्थ वाली पोजीशन पे खड़ा था। अब वो चला इधर ईस्ट की तरफ 9 किलोमीटर चला, तो वो आ चुका है अब ईस्ट डायरेक्शन के अंदर। ईस्ट डायरेक्शन में जब वो आ गया, ईस्ट की तरफ उसका फेस है, वो मुड़ा राइट। तो जब ईस्ट की तरफ राइट मुड़ेगा तो ईस्ट का राइट होता है नीचे वाला, तो वो यहां मुड़ गया। ये चला वो 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर चलने के बाद अब देखो उसका जो फेस है वो किस तरफ है, साउथ डायरेक्शन है, तो मतलब जो राइट और लेफ्ट, जो दाया बाया चलेगा साउथ का चलेगा। तो अब वो मुड़ा फिर से दाया, तो साउथ का दाया होता है ये वाला। और अब वो चला है कितना किलोमीटर, 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर चला। अब देखो अब इसकी कौन से वाली पोजीशन है, अब इसकी है ये वेस्ट वाली पोजीशन, वेस्ट की तरफ फेस है इसका। अब वो चला राइट में, वो फिर से मुड़ा है, राइट में मुड़ा तो वेस्ट का राइट होता है ऊपर वाला, तो वो यहां चला सीधा। और यहाँ वो कितना चला है, 6 किलोमीटर चला, क्योंकि ये वाला पोर्शन देखो, जो ये वाला वो 2 ही किलोमीटर था, तो इसके ऊपर और वो 4 चला है। ठीक है, तो अब वो किसकी डायरेक्शन में फेस है, उसका नॉर्थ की तरफ फेस है, तो नॉर्थ का लेफ्ट कौन सा होता है, नॉर्थ का लेफ्ट होता है ये वाला। यहाँ चला है वो 5 किलोमीटर। अब एक चीज देखो कि वो वेस्ट में कैसे है, वो चीज देखो। बिल्कुल, ये देखो, ये था 9, ठीक है, 9 में से 4 वो इधर कवर कर चुका है वापस, तो ये इतने वाला पोर्शन बचा था 5, 5 बचा था। जब वो ऊपर गया तो वो 5 फिर से इधर चला,
तो वो एट प्रेजेंट में तो किस पे है, नॉर्थ पे है, लेकिन जा किस साइड रहा है, वेस्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है, खड़ा तो वो नॉर्थ पे है, स्टार्टिंग में भी देखो इससे क्लियर हो गया नॉर्थ पे ही था, लेकिन अब किस तरफ उसका फेस है, वेस्ट। तो जा किस तरफ रहा है, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि वो किस तरफ जा रहा है, इन विच डायरेक्शन ही इज गोइंग नाउ, किस तरफ वो जा रहा है, तो फेस उसका किस तरफ है, वेस्ट की तरफ है, तो वेस्ट की तरफ ही जा रहा है। और स्टार्टिंग पॉइंट अब बिल्कुल क्लियर इससे भी हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है उसका, स्टार्टिंग पॉइंट है उसका नॉर्थ डायरेक्शन, और जा कहां रहा है वो, वेस्ट की तरफ जा रहा है। अब इसमें हमें देखना है टोटल डिस्टेंस, अगर उसका आ जाए कि टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया, टोटल डिस्टेंस, मैं ये नहीं कह रही कि शुरू से और एंड पॉइंट तक उसका क्या डिस्टेंस रहा, नहीं, टोटल डिस्टेंस चलाई कितना, वो कितने कदम चले हैं उसने, तो उसमें ये सारी चीजें ऐड होंगी, 9 + 2 + 4 + 6 + 5, 9 और 2 11 और 4 15 और 6 21 और 5 26। अगर हमसे पूछा जाए टोटल डिस्टेंस तो होगा 26 किलोमीटर। इट्स ओके अंकिता, फर्स्ट क्लास है, प्रैक्टिस के साथ ही आएंगी ये चीजें। और अगर वो हमसे पूछे कि जो शुरू का पॉइंट है उससे लेके वो फाइनल पॉइंट तक कितना डिस्टेंस पे है, हाउ फार ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, शुरू के पॉइंट से वो कितना दूर है, अगर हमें ये बताना है। नहीं, 0 नहीं होगा। देखो, यहां से चला था 9, ये था शुरू का पॉइंट, फिर 9 किलोमीटर तो ये गया, 2 किलोमीटर ये नीचे गया, उसके बाद 4 किलोमीटर ये वापस आया, तो मतलब एक तरीके से शुरू के पॉइंट पे वो कितना है, उसके बाद फिर वो 6 किलोमीटर ऊपर चला गया, 6 किलोमीटर चला गया ऊपर। ठीक है, 6 किलोमीटर चला गया ऊपर, 6 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद 5 किलोमीटर वो वहां चला, तो यहां से 5 किलोमीटर पे जो आप 0 कह रहे हो वो तो उसके अपोजिशन के अकॉर्डिंग, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग तो वो है, लेकिन जो ये 4 कदम जो ये एक्स्ट्रा चले हैं, ये ऊपर की तरफ गया है, 2 तो ये यहाँ से रह गए, 4 6 में से 2 यहाँ गए, ये 4 किलोमीटर और भी तो ऊपर बढ़ा है इस 9 किलोमीटर से, तो यहाँ से यहाँ तक 4 का ही तो डिस्टेंस होगा, 4 किलोमीटर, पहले 4 किलोमीटर नॉर्थ में नीचे था, अब 4 किलोमीटर वेस्ट की तरफ ऊपर है। तो शुरू के पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पूछे तो आएगा 4 किलोमीटर, और टोटल डिस्टेंस पूछा जाए तो टोटल डिस्टेंस में जितना वो चला है, जहां जहां चला है, सारी चीजें ऐड होंगी टोटल डिस्टेंस के अंदर। तो आपको क्वेश्चन के अंदर ये देखना है कि आपसे टोटल डिस्टेंस पूछा गया है या फिर ये पूछा गया है कि शुरू के पॉइंट से आखिर के पॉइंट में कितना डिफरेंस है, कितना डिस्टेंस है, शुरू के पॉइंट से कितना दूर है, तो आएगा आपका 4 किलोमीटर, और टोटल डिस्टेंस कितना उसने ट्रेवल किया है, कितना वो चला है, तो आएगा 26 किलोमीटर। यही 4 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्शन के अंदर। पहला कि वो अभी किस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा कि वो शुरू में कौन सी दिशा में था, तीसरा कि उसने जो कुल जो दूरी है वो कितनी तय की है, चौथा क्वेश्चन वो अपने शुरू के जो शुरू का बिंदु था या शुरू का पॉइंट था उससे वो आखिर पॉइंट पे कितना उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है। बिल्कुल, डायग्राम जिसने सही से बना दिया
उसका क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता डिस्टेंस वाला। तो फोकस अपने डायग्राम के क्वेश्चंस पर रखो। सॉरी, डायग्राम कह रही हूँ, फोकस अपना डायग्राम अच्छा बनाने पे रखो, क्योंकि जिसका जितना अच्छा डायग्राम, नीट एंड क्लीन डायग्राम होगा, मेरा तो यहाँ पे बन ही नहीं पा रहा, जितना नीट एंड क्लीन डायग्राम होगा उतना अच्छा आपका क्वेश्चन हो, उतना अच्छा आपका जो आंसर है, इतना क्लियर आंसर निकलेगा। अब मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ, तो नोट डाउन कर लो। कौन सा रिपीट करना है मेगा? एक क्वेश्चन, तब तक क्वेश्चन लिख लो मेगा, जब तक आप बता दो कौन सा रिपीट करना है। पहले मैं इंग्लिश मीडियम में लिख रही हूँ। ए पर्सन इज गोइंग टू वेस्ट एंड वॉक 4 kilometers, then turns left and walk 2 kilometers, then turns right and walk 2 kilometers. Then again turns right then again turns right and walk 8 kilometers. अब इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। ओके मेघा, बताती हूँ मैं 4 किलोमीटर कैसे आया। कोई नहीं लवली, बात है अगर इन दो क्वेश्चन से अगर आपका बेसिक क्लियर हो गया ना, तो दो क्वेश्चन मैटर नहीं करते, क्योंकि डायरेक्शन में घूम फिर के चीजें यही है। चार चीजें पूछी जाती हैं, चारों मैं आपको बता चुकी हूँ दो ही क्वेश्चन के थ्रू। तो आपको क्वांटिटी से मैटर नहीं होना चाहिए, क्वालिटी से मैटर होना चाहिए। अगर उन दो चीजों से आपके चार जो कंसेप्ट पेपर में पूछे जाते हैं, अगर वो क्लियर नहीं है, तो फिर उस चीज का फायदा नहीं है। ठीक है, इंग्लिश में लिख दिया मैंने। अब इसको, इसके आपको चारों आंसर मेरे को कल चाहिए। बिल्कुल दूंगी दीपमाला क्वेश्चन, एक बार मैं खुद से प्रैक्टिस करा दूं, फिर मैं बिल्कुल टेलीग्राम पे भी आपको इसके क्वेश्चन शेयर करूंगी। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे देख लो। एक आदमी पश्चिम की तरफ जा रहा है, और 4 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर चलकर दाएं मुड़ जाता है, और 2 किलोमीटर चलकर फिर से दाएं मुड़ जाता है और 8 किलोमीटर चलता। वेरी गुड दीपमाला। ऐसे ही आप लोगों को ना, जो हिंदी वाले भी हैं और जो इंग्लिश वाले भी हैं, मैं दोनों की मानती हूँ। जरूरी नहीं है कि हिंदी वाले इंग्लिश सीखे, इंग्लिश वाले भी हिंदी सीखो, क्योंकि दोनों चीजें काम आ जाती है। जैसे मेरे अभी आ रही है, मैं पहले इन चीजों पे इनको नहीं मानती थी, बट अब जब खुद इस फील्ड में आई तो लग रहा है कि भाई हमें अपने
चेक कैसा भी स्टूडेंट है हमारा, हिंदी मीडियम है इंग्लिश मीडियम, हमें सबको एक साथ लेके चलना है, तो दोनों चीजें आनी चाहिए। ऐसे मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूंगी, हिंदी वाले भी इंग्लिश सीखिए और इंग्लिश वाले भी हिंदी सीखिए। कुछ जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक टर्म्स हैं, वो सबको पता होनी चाहिए कि हिंदी में उन्हें क्या बोलते हैं और इंग्लिश में उन्हें क्या बोलते हैं। ओके गाइस, मैं टेलीग्राम भेज दूंगी, ठीक है। अब एक बार मेघा 4 किलोमीटर देख लो आप। यहाँ पे देखो, मैं यहाँ समझा देती हूँ लास्ट में। वो पर्सन चला था 9 किलोमीटर सीधा बिल्कुल, ठीक है। अब मैं डायरेक्शन नहीं बताऊंगी, अब मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बता रही हूँ। फिर वो चला था 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर चलने के बाद वो चला 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर चलने के बाद वो गया ऊपर और वो चला 6 किलोमीटर। तो ये देखो, ये इतने वाला डिस्टेंस, ये अगर 2 का है तो ये भी 2 का हुआ होगा, और ये अगर 4 का है तो ये वाला भी 4 का है। तो 9 में से 4 गए, जो आगे वाला बच गया वो 5 का बच गया, ठीक है। उसके बाद वो 6 किलोमीटर के बाद इधर चला था 5 किलोमीटर। तो यहाँ पे देखो, ये भी 5 किलोमीटर था, ये भी 5 किलोमीटर था, मतलब डायरेक्शन तो सेम आ गई। लेकिन पहले वो 4 किलोमीटर, देखो ये वाला डिस्टेंस कितना था, 6 में से 2 ये था, तो बीच वाला कितना बचा होगा, 4 का बचा होगा, 4 + 2, तभी ये पूरे वाला 6 है। पहले वो 4 किलोमीटर नीचे था, अब वो 4 किलोमीटर ऊपर है। तो ऐसे आया कि वो शुरू में यहाँ था, अब यहाँ है। तो इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है। यही क्वेश्चन में पूछा था कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट में कितना डिस्टेंस है। थैंक यू एवरीवन। अब क्लियर है मेघा? थैंक यू दीपमाला, अंकिता, प्रियंका, अभिषेक, अंकिता, एंड थैंक यू सो मच। ओके गाइस, तो ये था हमारा डायरेक्शन का जो बेसिक है, वो अब क्लियर हो चुका है। बाकी मैं प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन भी शेयर करूंगी आप लोगों के पास। होमवर्क क्वेश्चन भी मैं आपको दे चुकी हूँ, तो इसको कल डिस्कस करेंगे, और कल अपनी फेलिसी का पार्ट 2 करेंगे, उससे पहले इस वाले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। लास्ट वाला क्वेश्चन ये रहा। मोस्ट वेलकम गाइस। और एक और बात बोलना चाहूंगी मैं सभी बच्चों को, रीजनिंग भी हमारी ऑलमोस्ट कुछ दिनों के कुछ टॉपिक रह गए हैं। तो आप लोगों को रीजनिंग कैसी लगी, जैसे आपने मैथ्स का फीडबैक शेयर किया था, ऐसे रीजनिंग का भी फीडबैक जरूर शेयर करना सर के साथ। दीक्षा, आई विल सेंड ऑन टेलीग्राम। मोस्ट वेलकम गाइस। सो ओके, बाय बाय गाइस एंड टेक केयर। मिलते हैं कल अपनी क्लास में।